बाइबल के ज़माने में खुशबुएं और तेल सिर्फ खूबसूरती या खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि उनका ताल्लुक इज्जत, मेहमान नवाजी, खुशी और ख़ास मौक़े से भी होता था। कदीम ज़माने में खुशबूदार तेल कीमती समझे जाते थे और उन्हें बादशाहों, मेहमानों और ख़ास तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आइए देखते हैं कि बाइबल में कौन कौन सी मशहूर खुशबुएं और तेल जिक्र किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुर की। मुर एक खुशबूदार राल थी जो दरख्त से हासिल की जाती थी। इससे खुशबू और तेल तैयार किए जाते थे। ये बहुत कीमती चीज समझी जाती थी। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मशरिक से आने वाले मजूसियों ने उन्हें 3 खास तोहफे पेश किए। इन तोहफों मुर शामिल था। ये वाकया मत्ती बाब 2 आयत 11 में बयान किया गया है। इस वाकये से हमें पता चलता है कि मुर एक निहायत कीमती और ख़ास तोहफा समझा जाता था। अब बात करते हैं लोबान की। लोबान भी एक खुशबूदार राल थी जिसे जलाने से खुशबू पैदा होती थी। बाइबल के ज़माने में उसे ख़ास तौर पर इबादत के मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। ये खुशबू न सिर्फ खुशबू के लिए बल्कि एक अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी जो खुदा के हुजूर, एहतराम और अकीदत को जाहिर करती थी। तीसरी अहम खुशबू है नार्द। नार्द एक निहायत महंगा इत्र था जो खास पौधे से बनाया जाता था। ये इतना कीमती था कि आम लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। बाइबल में एक मशहूर वाकया बयान किया गया है जिसमें एक औरत ने निहायत कीमती नार्द का इत्र लेकर उसे यीशु मसीह के पांव पर डाला और अपने बालों से उन्हें साफ किया। ये वाकया यूहन्ना की इंजील बाब 12 में बयान किया गया है। इस अमल के जरिए इस औरत ने अपनी मोहब्बत और इज्जत का इजहार किया। इस वाक़े से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची मोहब्बत और एहतराम का इजहार दिल से किया जाता है। अब बात करते हैं जैतून के तेल की, जो बाइबल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल था। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा उसे चराग जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि घरों और इबादतगाहों में रोशनी हो सके। इसके अलावा जैतून का तेल मेहमान नवाजी के मौके पर भी इस्तेमाल किया जाता था। जब कोई मेहमान घर आता तो उसके सर पर खुशबूदार तेल लगाया जाता था ताकि उसका इस्तकबाल इज्जत के साथ किया जाए। बाइबल में जैतून के तेल का जिक्र कई जगहों पर मिलता है और ये इस बात की निशानी भी है कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। बाइबल में जब किसी शख्स को बादशाह बनाया जाता था तो उस पर जैतून का तेल डाला जाता था। ये तेल इस बात की अलामत था कि खुदा ने उस शख्स को चुना है और उस पर अपनी रूह नाजिल की है। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि एक खास मुकद्दस तेल तैयार करे जिसमें उसने जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया। नए अहदनामे में जैतून का तेल दुआ के साथ इस्तेमाल किया गया। याकूब 5:14 में लिखा है, अगर कोई बीमार हो तो बुजुर्ग दुआ करें और उस पर तेल से मसह करें। ये अमल ईमान और दुआ के साथ किया जाता था और खुदा की शिफा की अलामत था। तेल खुशी और बरकत की अलामत भी था। ज़बूर 23:5 में लिखा है, तू मेरे सर पर तेल मिलता है, मेरा प्याला लबरेज है। ये आयत खुदा की हिफाजत, फरावानी और बरकत को जाहिर करती है। इसी तरह एक और पौधा है हैस्प, जिसका जिक्र भी बाइबल में मिलता है। हैस्प एक खुशबूदार पौधा था जिसे मुख्तलिफ मौक़े पर इस्तेमाल किया जाता था। बाइबल के ज़माने में खुशबुएं और तेल लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। ये मेहमान नवाजी, खुशी के मौक़ों और ख़ास तकरीबात में इस्तेमाल होते थे। इन चीज़ों के ज़रिए हम ये भी समझते हैं कि बाइबल सिर्फ रूहानी तालीम ही नहीं देती बल्कि उस ज़माने की ज़िंदगी और सकाफ़त के बारे में भी बहुत सी मालूमात फराहम करती है। जब हम बाइबल में ज़िक्र होने वाली खुशबुओं और तेलों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस ज़माने की ज़िंदगी की एक खूबसूरत झलक नजर आती है। ये हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी अहमियत रखती हैं और अक्सर वो मोहब्बत, एहतराम और इज्जत की अलामत बन जाती हैं। अगर आपको बाइबल के ऐसे मजीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मसीही मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।